करदम ऋषि की कथा आती है। भगवत साक्षात्कार के लिए तप कर रहे हैं, हजारों साल तक तपस्या करी। गृहस्थ धर्म में जीव को देखा तो करदम ऋषि का मन गृहस्थों की ओर गया कि क्यों ना मैं भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं और साधना करी। हर चीज के लिए यहाँ साधना। एक और तो ये हास्यमय लगता है कि पत्नी के लिए साधना, हाँ पर सही है, संतान के लिए भी साधना करनी पड़ती है। यहाँ यूं ही ना हो जाए कुछ भी। आप भूमि पूजन करते हैं, आप भवन का निर्माण करते हैं, आप नींव का पूजन करते हैं, आप गृह प्रवेश का पूजन करते हैं, विवाह के लिए मुहूर्त दिखाते, संतानें यूं ही हो जाए। फिर माँ बाप कहते बोले महाराज देखो ये तो यूं ही है, ये हमारी भूल है, साधना करनी होती। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पति पत्नी को चाहिए गौ माता की सेवा करे, शिव की आराधना करे, नवरात्र में तप करे, साधना करे, भगवती से याचना करे, महादेव से मांग करे कि हे महादेव ऐसे संतान देना जो या तो धर्म के क्षेत्र में नाम बढ़ा करके आगे निकले और धर्म की रक्षा कर सके, या ऐसी संतान को जन्म देना जो राष्ट्र रक्षा के लिए भले प्राण न्यौछावर कर दे लेकिन उस सीमा पर जाकर के राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्पित हो जाए। संतान पहले के समय में तो संतान को जन्म ही गर्भाधान संस्कार होता था तो इस संकल्प के साथ होता कि ये संतान का क्या काम होगा। ये धर्मात्मा महापुरुषों साधु महात्माओं की सेवा के लिए इसको समर्पित करना, एक बोले राजकाज के लिए समर्पित करना, एक बोले जो कृषि कार्य अपना उसको संभालेगा, एक संतान बोले जो वंश को आगे बढ़ाएगा। तो यहां पत्नी के लिए करदम ऋषि तपस्या करे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। विवाह हो जाए इसके लिए मांगना, दुनिया में भोपा की खोपा में खावा दी कहीं नहीं वे हो भैया। वो साकले उड़ती ना, एक एक बार जिसके लगती उसको सब समझ में आ जाती है। आखा भभूति कहीं नहीं वे दुनिया में। हाँ साधना करो और यूं ही अगर कुछ मिल जाता है उसका फिर कोई मोल नहीं रहता है। साधना तदेव साध्यताम, हमारे यहाँ उक्ति है तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, उसको साधो उसको साधो। ये कथा उदाहरण है, सुनो इस कथा को, थोड़ा सा सीक्वल समझ में आ जाएगा, आप मेरे कहने के मूल तक पहुंच जाओ। 10,000 साल तपस्या करी करदम। कितनी? 10,000 साल। किस लिए? एक सद्धर्मिणी पत्नी प्राप्त हो जाए। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। दुर्गा सप्तशती कहती है पत्नी मनोरमाम देहि, देवी से मांगता है साधक मुझे ऐसे मेरे मन को मनोरम पत्नी प्रदान करो। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, मेरे मन वृत्त के अनुसार चलने वाली। तारिणीम दुर्ग संसार, पत्नी का काम क्या है? बोले 3 समय भोजन बनाना। नहीं भैया, तारिणीम दुर्ग संसार। शक्ति कौन है? मंदिर में बैठी वो शक्ति नहीं है, घर में भी शक्ति बैठी हुई है। वो शक्ति, उसमें क्या क्या क्षमता है? बोले इस दूर बड़े बड़े दुस्सह जो ये भव सागर है, तारिणीम दुर्ग संसार, इस दु संसार से तार दे। तारिणीम दुर्ग संसार। ऐसी पत्नी की कामना साधक करता है। साधना करनी पड़ेगी। 10,000 साल साधना करी। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार्य सागरस्य कुलोद्भवा। कुल का उद्धार, वंश का विस्तार। और कृपा हुई भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हुए, करदम ऋषि को बोला हाँ भैया मांगो।
आ गया मैं, क्या चाहिए? अब भगवान का दर्शन जब हो गया ना, भगवत साक्षात्कार जब हो जाता है, तो फिर जगत की सुध बिसरा जाती है। और बिसरात आना ही ठीक है। मंदिर में खड़े हो करके एक नजर से तो भगवान को देखो और दूसरी नजर से अपने खड़ाऊ चप्पल को देखो। कई लोग तो प्रार्थना भी करे त्वमेव माता, माता जी को देख के कहे त्वमेव माता, और फिर जूते को देख के कहे च पिता त्वमेव। एक नजर तो उधर, महंगे जूते हो तो बार बार नजर ऐसी जगह खोलता है जहां से भगवान भी दिखे और जूते भी नजर आए। तो फिर प्रार्थना करे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान भी सोचे कि ये पिताजी कौन है इसके, ये सखा कौन है इसका, सर्व कौन है इसका, मैं हूं कि वो बाहर खोल के आया वो है। भूल जाओ भगवान सामने, भूल जाओ सब। आज भूल गए, प्रभु आपका दर्शन हो गया, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। मालवी में अपने कहावत है कि मने भावे ने मूंड हिलावे। अब तपस्या काय के लिए करी? विवाह के लिए, पत्नी के लिए। और आज भगवान आ गए कह दिया बोले कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं भैया, तुमने पत्नी के लिए साधना करी। बोले प्रभु वो बात पीछे है, छूट गई, आपका दर्शन हो गया, आप मुझे संसार में नहीं जाना। नहीं, जिस संकल्प को लेकर के साधना करी वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके इतर कुछ और मांगना हो तो मांग लो, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा। मनु शत्रुपा के साथ भी यही हुआ। मनु ने तपस्या की, साधना में बिना किसी कामना के साधना करी थी। तो भगवान ने पूछा, आकाशवाणी ने पूछा क्या चाहिए, तो कहा राम रूप में दर्शन दे दो। राम रूप में दर्शन हो गए। फिर भगवान ने पूछा कि अब बोलो क्या चाहिए। बोले बस चाहिए था, वो बोल गए। बोले नहीं नहीं, जो चाहिए था वो तो तपस्या का फल था, लेकिन मैं जब तुम्हारे सामने आ गया तो मेरे दर्शन का फल अलग है। मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐसे ही आज भगवान ने कर्दम को कहा कि तुमने जिस संकल्प से तपस्या करी, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से वो संकल्प तो पूरा होगा ही, तुम्हारा विवाह तो होगा ही, पर अब मेरे दर्शन हुए हैं तो कुछ और मांग लो। देखो साधना से क्या मिलता है। कर्दम ऋषि ने भगवान को कहा कि प्रभु आप कहते हो तो मैं विवाह कर लेता हूं, पर मेरे गृहस्थ जीवन में मैं एक ही शर्त पर विवाह करने को राजी हूं। भगवान ने कहा कौन सी शर्त? बोले आप स्वयं मेरे गृहस्थ जीवन में मेरे पुत्र बन करके आओ तो मैं विवाह करूंगा। कर्दम चूके नहीं, कर्दम ने अवसर को भुना लिया। साधना क्या नहीं, संतानों के लिए साधना करनी पड़ती है साहब। तीर्थंकर संतान हो, तीतर जैसी संतानों के लिए साधना नहीं होती, तीर्थंकरों के लिए साधना होती है। जो राष्ट्र के लिए आहुत हो जाए, जो धर्म के लिए आहुत हो जाए। बरसों से उन लोगों को हम पता ही नहीं, हम स्मरण ही नहीं कर पाए। बरसों से जो लोग राम मंदिर बनेगा तब अन्न खाएंगे, चले गए। राम मंदिर बनेगा तब खड़ाऊ पहनेंगे, चले गए। राम मंदिर बनेगा तब वस्त्र धारण करेंगे, चले गए। कितने लोगों की यहाँ तो जो बाहर फ्रेम तैयार होती ना वो नजर आती है लोगों को। नींव के जो पत्थर होते हैं वो ही सही में आहुतियां होती है, वो किसी को नजर नहीं आते, किसी को दिखाई नहीं देते। हजारों कार सेवक बलिदान हुए थे। साधना करनी पड़ती है।